हमको नहीं लगता है कि ज्ञानेश कुमार ने कभी एक्चुअल इलेक्शन कराया होगा। बहुत ही इनकॉम्पिटेंट हम बोल नहीं सकते हैं उसको, माने बहुत ही घटिया इंसान है। बिहार में किसी ने मंच पर आकर के गाली दे दिया था। कौन गाली दिया? और आज नहीं, उसमें न प्रधानमंत्री का माँ का नाम जिक्र न ये थे, न राहुल गांधी थे, न तेजस्वी था, न कोई था, कोई नहीं था वहाँ पर। तो वो लड़का प्लांटेड है। इतिहास डेमोक्रेसी का वैशाली माने जो कहा जाता है पहला जनतंत्र था सारी दुनिया में, बिहार दिखाएगा इस बार। नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुरता। मैं नोएडा उत्तर प्रदेश में मेरा एक बहुत पुराने मित्र से उनका घर में हूँ। उसको मैं आज नहीं 52 साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पहला बार उनसे मैंने मिला। उनका नाम है अफजल अमानुल्लाह। 40 साल भारत सरकार में काम किया, आईएएस, रिटायर्ड, बिहार का रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में आपने 3 साल काम किया और आपने सेवानिवृत्त किया 2016 में भारत सरकार का सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री अफेयर्स। आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे आप जो अलग अलग पोजीशंस आपके था, इसके लिए नहीं। आप जब अपना करियर शुरू किया था, आपने पोलिंग ऑफिसर का काम किया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम किया, पेट्रोलिंग मैजिस्ट्रेट के काम किया, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टरल ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, चीफ इलेक्टरल ऑफिसर बिहार, और निर्वाचन आयोग आपको जम्मू एंड कश्मीर का कुपवारा ज़िला में ऑब्जर्वर बनाया, और 2 राज्यों में पश्चिम बंगाल और हरियाणा में भी आप ऑब्जर्वर पूरा राज्य का थे। तो आप किस तरह से चुनाव होते हैं, चुनाव व्यवस्था, चुनाव प्रणाली को आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो मेरा सवाल ये है अफजल, ये जो SIR, ये जो विशेष जो गहन का जो पुनरीक्षण है, ये सब लोग कहते हैं एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व है। आपका 6 जनवरी आपका स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टरल रोल्स हुआ। हर साल ऐसे होते हैं। अब 24 जून में निर्वाचन आयोग अचानक घोषणा किया, एक तरह से फरमान, 1 महीना में ये ख़त्म करो। और फिर 1 महीना के बाद लोग पता चला कि बिहार का लगभग 10-12% लोगों का मतदाता का नाम ही नहीं है। 65 लाख लोग का नाम ही नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट उनको आदेश किया, इसको आप सार्वजनिक कीजिए, मशीन रीडेबल कीजिए। तो ये पूरा जिस तरह से ये निर्वाचन आयोग काम किया, मैं समझता हूँ ये एक संवैधानिक संस्था का छवि उज्जवल नहीं करते, विपरीत हुआ। आपका राय क्या है, बताइए। परंजय, इलेक्शंस में आज़ादी के बाद से जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ तो वो पहला इलेक्टरल रूल्स बना, और फिर हुआ कि हर साल उसको समरी रिवीजन करके अपडेट किया जाए हर साल। और 2003 में क्या हुआ कि इन लोगों ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया। स्पेशल तो नहीं, इंटेंसिव रिवीजन किया। 5-5 साल पर इंटेंसिव रिवीजन होता था और हर साल समरी रिवीजन होता था। इंटेंसिव रिवीजन में आप प्रोसेस सोचिए कि बूथ लेवल ऑफिसर्स घर जाते थे, उनके पास लिस्ट रहती थी घर में कौन कौन लोग हैं, वो पूछता था, देखता था और लिखता था और चला जाता था। कोई कागज़ नहीं देखा जाता था, किसी से साइन नहीं किया जाता था, किसी से ये नहीं किया, मैंने किसी को बुला करके ये नहीं किया जाता था कि ये है, वो देख वेख करके उसको वो इंटेंसिव रिवीजन हो जाता था। 2003 में क्या हुआ कि समरी रिवीजन हुआ, फिर साथ इंटेंसिव रिवीजन जब हुआ तो कंप्यूटराइजेशन इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब कंप्यूटराइजेशन का फ़ायदा हुआ कि अब एवरीथिंग कंप्यूटर पर आ गया, तो बहुत आसानी होती थी
अपडेशन वगैरह में। तो इन लोगों ने कहा कि इंटेंसिव रिवीजन अब हम नहीं करेंगे, और वही 22 साल तक चलता रहा। शुरू में साल के होता था समरी रिवीजन, साल भर लोग अपना नाम ऐड करा रहा है या यहाँ से कटवा रहा है, वहाँ जा रहा है, कोई मर रहा है, वो चलता रहता था साल भर। बिहार में आपको रोक रहा हूँ, बिहार में इस समय लगभग 7,90,00,000 मतदाता है और लगभग 90,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स है। तो ये काम भी आसान नहीं है। आसान एकदम नहीं है परंजय। 8,08,000 बोलते हैं, कोई 8,28,000 बोलता है, बट अभी 790 के फिगर पर हम लोग रुक जाएं। आसान नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब 2003 में हुआ था तो 8 महीना लगा था। अभी आप कह रहे हैं कि 3 महीने में करना है, ठीक है, और वो भी ठीक इलेक्शन के पहले कर रहे हैं। पहले कहा कि 1 महीना में करूँ। हाँ, तो मैंने पूरा प्रोसेस को 3 महीने लगवा दिया। तो ये जब साल के शुरू में 2025 में आप ऑलरेडी करा चुके हैं रिवीजन ऑफ रूल्स, तो फिर आप बीच में जब अच्छा आपको पता है कि इलेक्शन होना है, आप ही निर्वाचन आयोग है, आपको पता है 22 नवंबर आपका विधानसभा का समय जो है खत्म हो जाएगा। 26 नवंबर को सरकार शायद शपथ ली थी। एनीवे, प्रॉब्लम ये है कि ये किसके दिमाग का उपज था कि बिहार में उंगली करो, ठीक है। ये बहुत बड़ी बदमाशी है। हम तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, माने हम ये पहला बार आप टीवी इंटरव्यू दे रही है कि हाँ, ठीक है। इंटरव्यू मेरा पहला बार है। बाइट देते थे कभी कभी, बट इंटरव्यू कभी नहीं दिया है। तो एक तरह बिहार क्या प्रयोगशाला बन जाएगी, विल इट बिकम अ लेबोरेटरी बाकी पूरा भारतवर्ष के लिए। बिहार का इन लोग टेस्ट केस कर रहा है और देख रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। और ठीक इलेक्शन के पहले 20 साल में जब बिहार में पता है कि हर साल बाढ़ आती है, किसान लोग रहता है, उन लोग रहता है, और बाढ़ के चलते लोग ज़्यादातर बाहर जाके काम करते हैं, पैसा भेजते हैं, बिकॉज भुखमरी शुरू हो जाती है। तो इस दौरान में आप कह रहे हैं कि तुम कराओ इसको, टाइम नहीं दे रहे हैं, लोगों को ट्रेन नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे आप 24 जून को ऑर्डर करते हैं और प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है 1 से। कैसे हो सकता है भाई? मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। हाँ। ये सवाल मैंने हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त श्री गणेश कुमार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 17 अगस्त में किया। मैं उनसे किया कि ज्ञानेश कुमार जी, वक्त कम है, इतना हड़बड़ी में ये जो SIR करने का क्या कारण है। और ये भी मैंने पूछा बारिश के मौसम में। उन्होंने एक तरह से एक सवाल के बाद अपने आप एक और सवाल किया। उन्होंने बोला कि चुनाव का पहले SIR करना चाहिए या बाद में, और खुद अपने सवाल का जवाब दिया, नहीं चुनाव का पहले। फिर बोला कि ये तो नया नहीं है, जब 22 साल पहले हमारा ये जो SIR जुलाई अगस्त महीना में हुआ, नहीं बताया कि ये काम 6 महीने पहले शुरू हो गया था, उस 22 साल पहले शुरू हो गया था। वो तो देखिए, हमको नहीं लगता है कि ज्ञानेश कुमार ने कभी एक्चुअल इलेक्शन कराया होगा, ठीक है। बहुत ही इनकॉम्पिटेंट और हम बोल नहीं सकते हैं उसको, माने बहुत ही घटिया इंसान है। और जवाब तो नहीं दिया आपको, इधर उधर बगल झांक रहा था, क्योंकि जवाब है ही नहीं उसके पास। मैंने उनसे पूछा कि ये जो 65 लाख लोगों का नाम आपको सुप्रीम कोर्ट, सबसे उच्च न्यायालय आपको आदेश किया, तो फिर आप सार्वजनिक किया, आप पहले क्यों नहीं किया? उनका जवाब था, हाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और हम 56 घंटा में सब कुछ सार्वजनिक किया। मगर हमारा सवाल था, पहले क्यों नहीं किया? इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। दूसरा, उससे ज़्यादा जो आपत्ति हुई उस इंटरव्यू को हमने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा बाद में हमको मेन आपत्ति है उसके एटीट्यूड पर। वो लग रहा था कि वो तानाशाह है, समझे, और वो सारे दुनिया पर राज करेगा, बिहारियों को पटक देगा। ऐसा माने अजीब तरह का वो बेहुदापन, माने बेहुदा आदमी है एकदम,
देखने से लग रहा है गुंडा और बेहुदा लग रहा 10 दिन था। पहले अच्छा, ये बुलीज हैं। अगर आपको ये आंसर भी नहीं करते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं तो ये बुलीज हैं, क्योंकि आपका जवाब अगर नहीं देंगे तो गाली देंगे आपको। जो गाली देगा वो तो कायर है और डरपोक है और बुली है। 1 मिनट, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का 10 दिन पहले 6 अगस्त राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आरोप किया कि वोट चोरी हो रहा है, ये सब बहुत कुछ कहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, जो एक समय केंद्रीय मंत्री थे, अनुराग ठाकुर जी, सूचना और प्रसारण मंत्री, उन्होंने भी आरोप लगाया कि वायनाड में, रायबरेली में, अलग अलग जगह में भी फर्जी वोटर आया। तो ज्ञानेश कुमार जी ने राहुल गांधी का नाम नहीं किया, मगर कहा कि आप 7 दिन के अंदर स्वोन एफिडेविट, एक हलफनामा दीजिए, नहीं तो आप देश के सामने माफ़ी मांगिए। इस तरह से बात उन्होंने तो अनुराग ठाकुर जी के बारे में नहीं कहा। तो सब लोग कह रहे कि विरोधी दल कह रहे, आरोप लगा रहे कि आप तो निष्पक्ष नहीं है, आप एक पार्टी को मदद करने के लिए कह रहे। वो तो हम भी कहते हैं, हम तो निष्पक्ष हैं, हम कोई पार्टी में नहीं हैं, बट बहुत ही साफ है कि ये एक पार्टी के लिए काम कर रहा है और जो दूसरा पार्टी कह रहा है उसको कुछ नहीं नोटिस दे रहे हैं। आप इसके पीछे पड़े हुए हैं और ऐसा पड़े हुए हैं कि आप ये बदतमीजी कर रहे हैं। आप वारंट ऑफ प्रेसिडेंस देखिए, ये ज्ञानेश कुमार वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में कहाँ नीचे को हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत ऊपर को, आई थिंक 8 और 9 नंबर पर है। He is of the rank of a cabinet minister. नंबर 9 पर है। ज्ञानेश कुमार कहाँ है भाई, तुम हो कौन? एक मिनट, आप वो क्यों ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? वो मुख्य चुनाव आयुक्त बना 19 फरवरी 2025, उससे पहले राजीव कुमार जी से। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया? हम तो 48 साल पत्रकारिता कर रहे हैं, हमने तो कभी नहीं देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत किया, मगर तारीख देने के लिए, घोषणा करने के लिए, कोई कहने के लिए, उस समय बहुत सारे लोग बहुत सवाल किया। मगर हमें आश्चर्य लगा, इतवार के दिन, जिस दिन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट की दीपंकर भट्टाचार्य, आप सासाराम से आपका यात्रा शुरू किया, ठीक उसी समय, उसके 2 दिन पहले आपको सुप्रीम कोर्ट जो कहना है किया। तो हमें बहुत अजीब सा लग रहा है कि ये क्यों किया, ज्ञानेश कुमार जी ने क्यों ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? क्योंकि उसको कहा गया होगा करने के लिए। कहने को तो उसको कुछ नहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जवाब नहीं आया, तो डरा हुआ तो है ही है ये, समझा? डरा हुआ तो है ही है, इसको कहा गया होगा तो ये ज़बरदस्ती इसने किया है और इसके पास कोई जवाब ही नहीं है। देखिए, एक और सवाल उन्होंने किया, जब एक तो बात है जब मशीन रीडेबल, मशीन सर्चेबल की बात किया, उन्होंने बारीकी एक तकनीकी जवाब दिया। मशीन रीडेबल कुछ है, मशीन सर्चेबल कुछ है, जो बाद में जो विशेषज्ञ बोला इसमें खास फ़र्क नहीं है। एक और बात, सवाल किया लोग, आप जो सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टीवी का जो फुटेज आपने 45 दिन में क्यों ख़त्म करे, क्यों? यह तो सबूत रहना चाहिए। उन्होंने बोला निजता का उल्लंघन होगा, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। ऐसा सवाल किया, आप अपना माँ और बहन का तस्वीर दिखाने चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि जब पोलिंग बूथ में लोग जाते हैं, एक तो एक सार्वजनिक जगह है, अपना घर के अंदर तो कोई नहीं जा रहे। तो ये जवाब जब ज्ञानेश कुमार जी दे रहे, हमें अजीब लगा। परंजय, ये बेहुदा और झूठा है। मैंने ये माँ बहन का आड़ ले रहा है। अरे यार, तुम ऑफिसर हो, तुम अगर कॉम्पिटेंट हो, तुमको अगर उतनी सलाहियत है और तुमने इतनी योग्यता है तो तुम जवाब दो, और सामने से जवाब दो। दाहिने बाएं बगल झांक रहा है और फिर उसके ऊपर से सीनाजोरी कर रहा है, लगता है कि तानाशाह है, और फिर भाग जाता है आधा अधूरा जवाब दे करके। उस बार कोई जवाब ही नहीं है। एक सवाल और, ये निर्वाचन आयोग ने पहला जो घोषणा किया था, 2 तारीख उन्होंने दिया था। एक है 1 जुलाई 1987, 1987, एक और तारीख दिया 2 दिसंबर 2004। यही तारीख आपका CAA NRC,
जो नागरिकता का जो कानून है इसको संशोधन कर लेगा और नेशनल रजिस्टर। तो क्या लग रहा है ये आप असम में जो काम किया, आप पीछे का दरबार से घूम फिर के यही करने चाहते हैं? ये तो इलेक्शन कमीशन ने एडमिट ही किया है कि हम लोग को सिटीजनशिप देखने का राइट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको मारना चाहिए था। दे हैव नो राइट, उनको कोई राइट ही नहीं सिटीजनशिप देखने का। आपने अपना इलेक्टोरल रोल बनाया, आपने आइडेंटिटी कार्ड दिया, ठीक है। अब आइडेंटिटी कार्ड को भी आप नहीं मान रहे हैं एज प्रूफ। आधार कार्ड नहीं, आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन एपिक हाँ। इलेक्शन इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपने दिया जी। अब आप कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे। तो ज्ञानेश कुमार को जो इलेक्शन कमीशन का आइडेंटिटी कार्ड है वो भी नहीं है, तो तुम कैसे घुस जाते हो? अद्भुत बात है, तो अजीब है। अच्छा, तो अफजल थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। चुनाव के ऊपर क्या असर पड़ सकते हैं? अभी भी हमें मालूम नहीं है कब चुनाव होने वाले हैं। इतना मालूम है कि विधानसभा 22 नवंबर उसका जो टर्म है वो ख़त्म होगा, उससे पहले चुनाव होना ज़रूरी है। कब होगा हमें मालूम नहीं है। उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा। एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा, उसके बाद जो इलेक्टोरल रोल, जो मतदाता का सूची वहीं पे रहेगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जब ज्ञानेश कुमार जी ने कुछ राजनीतिक दल का प्रतिनिधि से मिला है निर्वाचन सदन में, एक बार उन्होंने कहा कि बिहार में तो 20% वोटर फर्जी है। उन्होंने कहा, सबके सामने उन्होंने कहा। तो ये 65 लाख रख जाएगा, बढ़ेगा, कम हो जाएगा, क्या होने वाले हैं? अब सितंबर महीना है, अक्टूबर महीना है, 2 महीना 2.5 महीना के बाद तो सब चुनाव ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखिए कि इसको कैसे पता कि फर्जी हैं। प्रोसेस तो स्टार्ट नहीं हुआ है। जो प्रोसेस इसने कराया है जनवरी में, वो उस प्रोसेस में तो ये सब नहीं निकला है। तो अब इस प्रोसेस में दो चीज़ है। एक है कि जो पैडिंग है, जो लोग नॉन वोटर्स घुसे हुए हैं, उनको कौन निकालेगा? हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं कि मेरा नाम नहीं हुआ है, मेरा नाम जोड़ो, मेरा नाम जोड़ो, मेरा नाम जोड़ो, या डुप्लीकेट कोई है तो वो तो ऑलरेडी हम लोग के पास, उस इलेक्शन कमीशन के पास ऐप है जो कि डुप्लीकेशन देख सकता है उसको। बट जो लोग घुसे हुए हैं उसे कैसे पता चलेगा? इस घर में, अफजल अमानुल्लाह के घर में 20 आदमी का नाम है जबकि हैं 8 ही आदमी। अनलेस अफजल अमानुल्लाह कम्स एंड सेज कि या कोई दूसरा बाहर का आके बोले कि भाई तो 12 आदमी एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, ये कहाँ से इंक्लूजन आप पकड़िएगा जो पैडिंग हो रहा है। हमारे पत्रकार मित्रों, हमारा पत्रकार भाइयों और बहनों, बिहार का अलग अलग जगह में घूम के जाए। एक उदाहरण देता हूँ। एक जगह छोटा सा घर, बोला इस पता में 4000 लोग का नाम आ गया, कैसे हो सकता है? और ये पत्रकार कह रहे तो आप पसंद नहीं करते हैं, राहुल गांधी कह रहे आपको पसंद नहीं है, तो आप बाकी लोग जो भी शिकायत करते हैं आप ये सब मानने के लिए तो तैयार ही नहीं है। क्योंकि आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं, आप में योग्यता नहीं है, सलाहियत नहीं है। अगर आपका बीएलओ एक्सेप्ट कर रहा है ना भाई, अब बीएलओ आपका 0 नंबर हाउस कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? आपका बीएलओ 100 आदमी एक एड्रेस पर कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? माने आप फिजिकली भी तो देख रहे हैं। तो चुनाव के ऊपर क्या असर पड़ने वाले हैं? तो ये मुझे मालूम है, आप आईएएस अधिकारी हैं, मगर आप तो राजनीति समझते हैं, सिर्फ एक अच्छे समझते हैं राजनीति। तो आप पिछले 5 साल पहले जब 2 गठबंधन के बीच जो संघर्ष हुई थी, एकदम कांटे का टक्कर, 0.5% फर्क, राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा विधायक है विधानसभा में, मगर विरोधी दल के अंदर तो बिहार का राज। और एक आखिरी बात, भारतीय जनता पार्टी कभी अकेला बिहार में चुनाव नहीं जीता। 2020 में तो सिलेक्टेड सीट्स पर बेईमानी हुई है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा एक दोस्त
माने बचपन का साथी, सिंस बचपन का साथी, वो लड़ रहा था बरबीघा से किसी पार्टी के टिकट पर, ठीक है, एक टर्म एमएलए रह चुका है। वो हम मॉनिटर कर रहे हैं, हर राउंड में हो रहा है, जीत जीत, लीड कर रहा है, लीड कर रहा है, लीड कर रहा है, माने पूरा नारेबाजी हो रहा है, जीत गया भाई, जीत गया। एंड में रोक दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, लास्ट राउंड। उसको एक कॉल आया पटना से, वो अंदर गई, शी वॉज अ लेडी, अंदर गई। आधा एक घंटे के बाद से हुआ कि नहीं, मेरा दोस्त, उसका नाम है गजानंद प्रसाद शाही, मुन्ना शाही, वो हार गया 113 वोट से, 113 वोट से। तो ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप किसको माने, एंड आई नो इस तरह का हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त आई कुड डू नथिंग। उसको आप केस करिएगा, केस टेकअप नहीं होगा, लेकिन जो केस टेकअप होना है वो 6 महीने में डिसाइड हो करके आप हटा दीजिएगा। अफजल, अभी जो यात्रा किया इन्होंने, राहुल गांधी, तेजस्वी और भी लोग, दीपंकर भट्टाचार्य, अगर हम सिर्फ तस्वीर देखेंगे, लग रहे बहुत लोग आया है, इन लोग वोट देंगे किसको अलग बात है। इस बार बिहार में एक नया फैक्टर है, प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी। अगर 1%, 2%, 4%, 3% वोट इधर से उधर जाते हैं, नतीजा बदल जाएगा। प्रशांत किशोर का इतिहास आपको हमें आपको तो मालूम है, मेरा कहना है किसका वोट काटेगा। नॉर्मल टाइम्स में परंजय, अगर आप 2020 मानिए या 2015 मानिए, तो 2-3% से नतीजा बदल जाता है, 5000 10,000 वोट्स, इन लोग उसी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मेरा रिपोर्ट्स है, हमारी पोस्टिंग्स करीब 38-39 प्लेसेस में बिहार में हुई थी, तो आई हैव लिंक्स ऑल ओवर बिहार, प्लस हम बिहारी हैं। तो मेरा रिपोर्ट है कि ये सिर्फ जो यात्रा में सिर्फ कोई वर्ग विशेष या जाति विशेष या धर्म विशेष नहीं था, हर तरह के लोग आ रहे हैं, समझे, और हर तरह के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और इनका नारा बहुत ही अच्छे से चल वोट गया। चोर गद्दी चोर, हाँ, यही तो नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। आई रिमेंबर हम बच्चे थे तो 66 इलेक्शन में बेचारे केवी साहब एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, नाइस मैन, लेकिन उस समय लोगों ने हल्ला कर दिया कि केवी साहब चोर है, और नारा हो गया कि गली गली में शोर है, केवी साहब चोर है। ही लॉस्ट, इलेक्शन में हार गए वो। उनका ग्रैंडसन हु इज माय फ्रेंड केम होम मंडे एंड होम, गली गली में शोर है, केवी साहब चोर है। देन उसकी माँ ने एक झापड़ मारा कि अपने दादा को तुम बोल रहे हो। इस तरह का हो रहा है। दूसरा चीज़, आप जो प्रशांत किशोर का बोल रहे हैं, मेरी समझ से प्रशांत किशोर घूम गए हैं हर जगह, सबको अड़ी कर दे, लेकिन नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, ट्रैवल, नीतीश कुमार, MK स्टालिन, ममता बनर्जी, जगन रेड्डी, अमरिंदर सिंह, शायद एक दो नाम भूल गया मैंने। घर घाट घाट का पानी पिया है प्रशांत किशोर जी ने, और कोई ऐसा नहीं लगता है कि वो कुछ सेंधमारी कर सकेंगे। वैसे है कि डिवाइड करेंगे अपने अपर कास्ट। किसका ज़्यादा नुकसान होगा? अगर नुकसान हो तो बराबर होगा ना, दोनों। अपर कास्ट ही में सेंध मारेगा वो, और कहाँ मारेगा वो पटना में बेली रोड में NK सिंह साहब, नंद किशोर सिंह साहब का मकान से अपना वहाँ पे उनका दफ्तर हो गया, मैं खुद जाके देखा। सवाल और कुछ है आपके लिए, आपने जो आपका YouTube वीडियो में जो आपने कहा, इस बार भी बिहार भारतवर्ष को रास्ता दिखाएंगे। आपने मोहनदास करमचंद गांधी, चंपारण का जयप्रकाश, आप जयप्रकाश नारायण के बारे में कहा, और इतिहास डेमोक्रेसी का वैशाली, मैंने जो कहा जाता है पहला जनतंत्र था सारी दुनिया में, ओल्डर देन अदर सिविलाइजेशंस।
बिहार दिखाएगा इस बार। बिकॉज अगर आप ललकारिएगा उसको तो फिर देखिए धर्म और जात से ऊपर उठ करके इस बार वोट पड़ना चाहिए। चलिए, समय बताएंगे। आप आशावादी है, ज़्यादा 2-2.5 महीना के बाद सबको सब कुछ मालूम पड़ेगा। मैं अत्यंत आभारी हूँ अफजल जनाब कि वो मेरा पुराना मित्र, आप जिस एकदम निर्भय से जिस भाषा आपने इस्तेमाल किया, मैं तो सचमुच कह रहा हूँ। लेकिन परंजय बहुत दुख की बात है कि जिस तरह से लोग, एक पार्टी के लोग दूसरे को गाली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं और झूठा प्रचार कर रहे हैं, उसको कोई काउंटरैक्ट नहीं हो रहा है ठीक से। अभी भी लोग ये करते हैं। अब बिहार में किसी ने मंच पर आकर के गाली दे दिया था, आप देखा होगा। कौन गाली दिया? और आज नहीं, उसमें वो उसमें न प्रधानमंत्री का माँ का नाम जिक्र किया न ये थे, न राहुल गांधी थे, न तेजस्वी था, न कोई था, कोई नहीं था वहाँ पर। मंच था, खाली था, आने वाला था ये जाने वाला था पता नहीं। वो लड़का अपेरेंटली उसकी फ़ोटो खाली बीजेपी वालों के साथ है, एक पार्टी के साथ है। तो वो लड़का प्लांटेड है। समय पर उस वक्त क्यों नहीं आया जबकि उन लोग थे, तब जाके गाली देता। तो ये कायरता है। जिसने भी इसको पीछे से ही किया है, कहा कि जाके चढ़ के कर दो, वो तो अरेस्ट हो गया। चलिए, फिर क्यों आप हल्ला कर रहे हैं इतना? थैंक यू सो मच। समय बताएंगे क्या होगा। मैं अत्यंत आभारी हूँ। और आप सुन रहे थे, देख रहे थे अफजल अमानुल्लाह, IAS अधिकारी थे। पहला इंटरव्यू वो दे रहे, क्योंकि मैं वो 52 साल से पहचानता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के समय में जब उनका उम्र, मेरा उम्र कितना था, 17 साल था या 18 साल। तो आपको अगर ये इंटरव्यू पसंद आया, आप शेयर कीजिए। परंजॉय ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।